फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि बायर को सेलर की पेमेंट करते टाइम उसमें से टीडीएस डिडक्ट करना होता है और उसे गवर्नमेंट को जमा करना होता है। अगर बायर ये टीडीएस डिडक्ट नहीं करता और जमा नहीं करता तो सब रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर ही नहीं करेगा, और अगर गलती से जाने अनजाने में उसने प्रॉपर्टी रजिस्टर कर भी ली तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आना ही आना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में ही होती है कि कितना कैश लेना है, कितना कैश देना है। कभी बायर का पैन नहीं लिया, कभी टीडीएस नहीं काटा, कभी कुछ। इनकम टैक्स में इनकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं ये किसी व्यक्ति को नहीं पता, पर इसमें गलती आपकी भी नहीं है, ना मेरी है, ना किसी की है। हर किसी ने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है और ना ही प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस रोज रोज होती है। ज़िंदगी में एक या दो बार ही इंसान को प्रॉपर्टी बनाने या खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं आपकी मदद के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से जानेंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194IA। एवरी रेजिडेंट पर्सन हु इज बाइंग प्रॉपर्टी, वो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट एक्सेट्रा कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करने पर टीडीएस काटना है। सबसे पहले इसमें सारी तरीके की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कवर होती है, चाहे आपका फ्लैट हो, फ्लोर हो, विला हो, कोठी हो, सब कवर्ड है। और पता कैसे चलता है कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल? तो जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें पीछे लिखा होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे भी 1% टीडीएस आता है, चाहे वो दुकान हो, कॉम्प्लेक्स हो, मॉल हो, किसी भी लोकेशन पे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टीडीएस आएगा। उसके बाद सारे तरीके की लैंड कवर होती है, चाहे कमर्शियल हो या ना हो। तो फ्रेंड्स, टीडीएस एप्लीकेबल है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे और लैंड्स पे। नाउ फ्रेंड्स, अमाउंट की बात कर लेते हैं कि किस अमाउंट पर टीडीएस काटना है। ऐसा नहीं है कि कितने भी अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज करो तो टीडीएस काटना है। टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर की है, यानी कि आपकी रजिस्ट्री जिस वैल्यू पर होनी है उस पर टीडीएस कटेगा। और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 60 लाख, तो 60 लाख में टीडीएस कटेगा और वो भी 1%, यानी कि 60,000 रुपये। ऐसा नहीं है कि टीडीएस सिर्फ 50 लाख से ऊपर वाली वैल्यू पर कटेगा, यानी कि 10 लाख पे। 50 लाख की लिमिट हम सिर्फ एप्लीकेबिलिटी के लिए देखते हैं, लेकिन जब टीडीएस काटेंगे तो पूरी वैल्यू पर कटेंगे, 60 के 60 लाख पे। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पर टीडीएस काटना है। जैसे आपने आज 10 लाख पे कर दिए, 2 महीने बाद 10 लाख रुपये कर दिए, तो आज आप 10 लाख पे कर रहे हो तो उसमें से 1% टीडीएस कटेगा और 2 महीने बाद 1% टीडीएस कटेगा। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको जितने भी बातें बताई हैं उनमें कुछ केसेस बनते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेडी टू मूव इन, यानी कि आज आप प्रॉपर्टी की पेमेंट करते हैं तो 10 से 15 दिन में उसमें रहने लगोगे, पोजेशन मिल जाएगी आपको। तो सिंपल सी बात है, जब आपने पेमेंट की तो टीडीएस काट लो, बात खत्म। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के केस की। इसको अभी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर राम ने एक एग्रीमेंट कर लिया 1 अप्रैल 2022 को मिस्टर बिल्डर के साथ कि वो प्रॉपर्टी बनाएंगे और 1 करोड़ रुपए लेंगे, टोटल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएंगे। और पेमेंट टर्म्स डिसाइड हो गई कि एग्रीमेंट डेट पर 30 लाख की पेमेंट होगी,
पहला जो लेंटर डलेगा उस पर 30 लाख की पेमेंट होगी, फिर अगले लेंटर पे 40 लाख की पेमेंट होगी, ऐसे ऐसे करके पूरे 1 करोड़ की पेमेंट हो जाएगी। अब इस केस में कैसे टीडीएस कटेगा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ की वैल्यू देखनी होती है हमें कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू पूरी 1 करोड़ की है, ये 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। अब आप एग्रीमेंट डेट पर 30 लाख की पेमेंट करते हो। अब आप ये बोलोगे कि भाई ये तो 50 लाख से नीचे है, लेकिन नहीं, आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, वो एप्लीकेबिलिटी के लिए है। अब एग्रीमेंट डेट पर आप 30 लाख की पेमेंट करते हो तो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। और ऐसे ही पहले लेंटर पे जब 40 लाख की पेमेंट करोगे तब भी 1% टीडीएस कटेगा, और लास्ट लेंटर पे भी ऐसे ही होएगा। तो जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी वैसे वैसे टीडीएस डिडक्ट होता जाएगा। अब एक केस हो रहा है कि आप भाई आप प्रॉपर्टी तो खरीद रहे हो लेकिन साथ में बैंक से लोन भी ले रहे हो। अब आप सोचोगे कि भाई लोन का केस है, बैंक ने पेमेंट करनी है सेलर को, तो सीधा सीधा बैंक टीडीएस काट के पेमेंट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बायर की बनती है, यानी कि आपकी। इसको हमें एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 1.5 करोड़ रुपए की, जिसमें बैंक से आपने लोन लिया है 1 करोड़ रुपए का, और 50 लाख आपको अपनी जेब से पेमेंट करनी है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टीडीएस का अमाउंट कितना बनेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ है तो टीडीएस भी 1.5 करोड़ रुपए कटेगा, यानी कि 1.5 करोड़ पे 1%, जो आएगा 1.5 लाख रुपए। अब आप सेलर को पेमेंट कितनी करोगे? सेलर को पेमेंट 1 करोड़ तो बैंक कर देगा, 50 लाख आप करोगे। 50 लाख की पेमेंट करते हुए आपने उसमें से 1.5 लाख रुपए काटने हैं, यानी कि आपको पेमेंट करनी है नेट में 48,50,000। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, वो 50 लाख पे टीडीएस काट के जमा कर देते हैं और सोचते हैं कि जो 1 करोड़ बैंक ने पेमेंट की है उस पर बैंक की जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका गला पकड़ेगा क्योंकि ये बायर की जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी पे जानकारी। अगर आपको कोई भी टीडीएस रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।